नमस्कार एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम यूरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। जैसे यूरिया की खोज किसने की थी और यूरिया को कृत्रिम रूप से या प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने बनाया था और कैसे बनाया था। अगली बात हम पढ़ेंगे कि यूरिया का प्रभाव मृदा से फसलों में किस प्रकार जाता है, अर्थात जब हम यूरिया को मिट्टी में छिड़कते हैं तो वो फसलें उसको किस रूप में ग्रहण करती है और किस प्रकार से ग्रहण करती है। अगला है यूरिया के लाभ व हानि। आज हम इन 4 पॉइंट को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिया की खोज सबसे पहले 1773 में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी रावले ने मूत्र में यूरिया की खोज की थी। हिलेरी रावले जिन्होंने मूत्र में यूरिया की खोज की थी और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये तो हो गया जिसने खोज की थी मूत्र के अंदर यूरिया की। अगला हम पढ़ेंगे कि यूरिया को कृत्रिम रूप से बनाया किसने था। कृत्रिम रूप से बनाने वाला वैज्ञानिक था 1828 में जर्मन वैज्ञानिक वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया था। इसने किस प्रकार से यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया था, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। वोहलर ने यूरिया बनाने के लिए अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनाइड के मिश्रण को आपस में मिलाया, जिसके फलस्वरूप अमोनियम साइनाइड का निर्माण हुआ और अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया प्राप्त हुआ। अर्थात अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड के जलीय मिश्रण को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया गया था। यूरिया बनने के बाद हम इस चीज को समझते हैं कि यूरिया का प्रभाव मृदा से फसलों में किस प्रकार से जाता है। यानी यूरिया को मृदा में छिड़कने के बाद पौधे उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं। पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि यूरिया को छिड़का क्यों जाता है, क्योंकि यूरिया से पौधों को नाइट्रोजन मिलती है और नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि यूरिया से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। क्योंकि यूरिया से नाइट्रोजन अच्छी खासी मिल जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अब देखो, जब हम मृदा में यूरिया का छिड़काव करते हैं, मृदा में जब यूरिया का छिड़काव करते हैं तो यूरिया नमी पाकर यानी जल के साथ अभिक्रिया करके और मृदा में उपस्थित विभिन्न बैक्टीरिया एंजाइम या यूरियाज एंजाइम की उपस्थिति में यह अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। इसको दोबारा समझते हैं। जब यूरिया नमी की उपस्थिति में यूरेज एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बनाती है, और अमोनियम कार्बोनेट फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा टूटकर आयनों में बदल जाता है। यानी अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है सूक्ष्म जीवों के कारण। अब हम इस चीज को समझते हैं कि पौधे नाइट्रोजन को 2 रूप में ग्रहण करते हैं। पहला रूप उसका है अमोनियम रूप और दूसरा है नाइट्रेट रूप। अब जो हमें ये अमोनियम आयन प्राप्त हुए हैं, अमोनियम रूप में टूटा था, इसको चावल जैसी फसलें ग्रहण कर लेती है। लेकिन बाजरा, गेहूं, ज्वार, मक्का आदि फसलें अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करती हैं, वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। इसलिए अमोनियम रूप से नाइट्रेट में बदलने के लिए ये 2 चरणों से गुजरेगा। पहला है कि अमोनियम सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट रूप में बदल जाता है, जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोसोमोनास एवं
अमोनियम आयन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट का निर्माण करता है और ये नाइट्राइट अर्थात NO2 जिसे नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइट फिर दोबारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोबैक्टर के माध्यम से नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रेट पौधों के ग्रहण करने योग्य होता है। अधिकांश फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे यूरिया के लाभ। यूरिया के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे यूरिया से फसलों की वृद्धि अच्छी होती है, फसलों के बीज चमकदार व भारी होते हैं, खड़ी फसल में यूरिया देना आसान होता है, शुष्क खेती मतलब जहाँ पे सिंचाई का कोई साधन नहीं है, शुष्क खेती में इसका घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़कने पर पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। और यूरिया की कुछ हानियाँ भी है, जैसे अधिक मात्रा में यूरिया छिड़कने से मृदा अम्लीय होती है, कई वर्षों तक लगातार प्रयोग करने से इसकी उर्वरता क्षमता में कमी आती है, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इनकी कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो 4 बिंदु हमने आज पढ़े। यूरिया की खोज, यूरिया को कृत्रिम रूप से किसने व कैसे बनाया, यूरिया का प्रभाव मृदा में फसलों पर किस प्रकार से जाता है और यूरिया के लाभ व हानि। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।